We're a madhouse of people. 3 monkeys, I would like to call it. We're just like hopping around, talking, laughing. अभी criticize करके होगा ही क्या, right? I can't change it. वो छप गया है, वो आ गया है. So I let it go. I'm a very easy. I can easily let go things. You know, the cameras and everything come in that space. So I don't think so for now. But never say never, right? We'll just figure it out. पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में आपका। वेल यू नो, ये कहना गलत नहीं होगा, हर सफ़र की जर्नी जितनी खूबसूरती से शुरू होती है उतनी ही खूबसूरती से अंत भी होती है। कैसा रहा आपका विद्रोही का सफ़र? बहुत ही सही कहा है आपने, क्योंकि ये मेरा पहला सिर्फ सफ़र विद्रोही के साथ नहीं बल्कि इंडियन टेलीविज़न पर मैं पहली बार दिखाई दी। मेरा फर्स्ट एवर टीवी शो था, वो भी एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत स्पेशल था, बहुत अहम है मेरे लिए। मेरे पूरे ज़िंदगी के चैप्टर्स में दिस हैज़ जस्ट गॉन डाउन डेफिनेटली इन हिस्ट्री। सो बहुत अच्छा लगा, एक ऐसा शो करने को मिला जो कैरेक्टर हैज़ बिन सो स्ट्रॉन्ग, सो इंस्पायरिंग। तो मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक आई एम जस्ट टेकिंग मेमोरीज एंड अ लॉट ऑफ लेसन्स विद मी। सो इट्स वेरी 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 स्पेशल। ये कहना करेक्ट है, जैसे आपने कहा डेब्यू शो था टेलीविजन पे आपका, तो फैंस की एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं अब इसके द्वारा ही अब बन जाएंगी, और यहाँ की एक छवि भी बन गई है क्योंकि एक माइथोलॉजिकल तरीके से अब नजर आई उस गेटअप में, उस लुक फील में। क्या लगता है कितना मुश्किल होगा अब इसके बाद जो भी अगला प्रोजेक्ट साइन करेंगी वहाँ फैंस की ये छवि को तोड़ना और फिर भी वो मार्क सेट करना? आई डोंट थिंक मतलब आपने कहा अभी, पर आई डोंट बिलीव इन दैट कि एक तरह से, क्योंकि जो मैंने कल्याणी का किरदार भी निभाया, इट वॉज डेफिनेटली हिस्टोरिक था, लेकिन शी वॉज अ वेरी कंटेम्प्रेरी इन द वे शी थॉट, इन द वे शी वॉज। तो मेरा जो परफॉर्मेंस भी था वो उस तरह से ही डायरेक्ट किया था मेरे डायरेक्टर्स ने और मेरे राइटर्स ने। मुझसे यही कहा था कि तुम एक आज की लड़की हो सोचकर परफॉर्म करना, क्योंकि वो लड़की उस ज़माने में ज़रूर जन्मी थी लेकिन उसके थॉट्स बहुत ही फ्यूचरिस्टिक थे। तो आई थिंक जिस तरह से फैंस ने भी मुझे एक्सेप्ट किया, आज भी मुझे जो मैसेजेस आते हैं वो यही थे कि दे इंस्पायर द टुडेज वुमन। सो आई डोंट थिंक इट इज़ दैट हार्ड फॉर मी टू कम आउट ऑफ दैट, क्योंकि Kalyani, yes, she's set in the 19th century, but she's standing up for today's women. So I am in fact more excited. जो the kind of roles जो मैंने अभी accept भी किए, they are very different from at least the attire and all is very different from Kalyani. So मैं रुकी हूँ ये देखने के लिए कि अब fans का इसमें क्या reaction होता है. So we'll just find out with time. Well, आप कहती हैं कल्याणी, बट कल्याणी ने क्या आपको कहीं पे मोटिवेट किया? कुछ ऐसा था जो आप कल्याणी से अब अपने वापस जर्नी से वापस लेके जाने वाली हैं? पूरी तरह से यही हुआ कि कल्याणी ने कम्प्लीटली हेमल को इंस्पायर किया है, क्योंकि द कैरेक्टर सो वेल रिटन कि वो एक आइडियल कैरेक्टर है कल्याणी। शी इज़ इंस्पायरिंग, शी हैज़ अ गुड हार्ट, शी इज़ अ गुड मदर, शी इज़ अ गुड, मतलब शी कुड बी अ गुड मदर, शी इज़ अ गुड सिस्टर, शी इज़ अ गुड एवरीथिंग। तो इट हैज़ इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो इसी तरह यही मैसेजेस मुझे हमेशा आते हैं सब लड़कियों से कि हमें बहुत इंस्पायर करती है कल्याणी, हमें भी बनना है कल्याणी जैसे। वो जिस तरह से अपने मन की बात कह देती है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जो फेमिनिज्म हम आज बात कर रहे हैं वो तब की फेमिनिस्ट ऑलरेडी थी। सो इट्स अ वेरी नाइस ब्यूटिफुल कैरेक्टर। Day 1 on Vidrohi, and now that you are saying goodbye to Vidrohi, how has the journey been? Like, what has been the best or maybe the lowest moment for you in the show? The first day was, you just took me back to that. Oh my God, it was so difficult. I remember मुझे lines ही याद नहीं हो रहे थे, क्योंकि जिस तरह की भाषा हम यूज़ करते हैं काफ़ी उस ज़माने की ऑथेंटिक कोशिश करके, the words were not colloquial जैसे हम आज बात करते हैं जिस तरह से। तो वो सारी चीज़ें करके याद रख के वो इतने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद करना, ये करना वो करना, I was not able to remember। ऊपर से शरद एंड सुलग्ना सामने खड़े, ऐसे दो लोग जिन्होंने इतने सालों से काम किया है टेलीविज़न इंडस्ट्री में, इतना नाम है शरद जी का। एंड आई वॉज जस्ट वेरी स्केर्ड कि मैं पता नहीं गलती करूँगी सोच कर आई थी और गलतियाँ कर भी रही थी, लेकिन उन्होंने उस दिन मुझे बहुत अच्छे से संभाल के लिया। सुलग्ना वॉज सो काइंड, शरद वॉज ऑल्सो सो काइंड। तो इसीलिए मुझे अच्छा मोटिवेशन मिला एंड आई वॉज मच बेटर द सेकेंड डे। सो आफ्टर दैट इट वॉज अ जर्नी एंड टिल द लास्ट डे। ओ माई गॉड, नाउ इट्स क्रेजी द काइंड ऑफ बॉन्ड वी हैव। हम तीनों के वीडियोस भी, कोई भी वीडियो बाहर आया तो इट गोज़ वायरल, क्योंकि हम तीनों का बॉन्ड इज क्रेजी। द इक्वेशन इज हम तीनों मैड, वी आर मैड हाउस, वी आर अ मैड हाउस ऑफ पीपल, 3 monkeys I would like to call it. We are just like hopping around, talking, laughing, crazy. And Sulagna is a funny person, she is a very very funny person. तो मैं इतना हंसती हूँ उनके जोक्स पर, कॉन्स्टेंट आई एम जस्ट लाफिंग ऑन हर एंड शरद जोक्स। सो इट इज़ अ बॉल, इट्स अ बॉल टू बी अराउंड। बट हैव यू एवर हैड एनी लो मोमेंट इन द शो, बट देन येट योर कास्ट मेंबर्स वर सो सपोर्टिव दैट दे एक्चुअली पुल्ड यू आउट ऑफ दैट मोमेंट एंड just made it one of the memorable moments for you?
Yeah, I mean, it happened actually. I actually lost my grandmother while I was shooting for the show, and I was not up to it because Nani was very close to me, of course. And जब मुझे पता चला मैं जा नहीं सकी क्योंकि obviously I had to shoot and I was just so heartbroken. But because you know everybody was around me, I felt like मैं बाहर निकल सकी उस चीज़ से. So I have definitely some immense amount of love and respect for my cast members क्योंकि उन्होंने कम्प्लीटली लाइक फैमिली मुझे संभाल लिया इस शो के द्वारा. एंड मैं यही कहती हूँ कि इस शो के माध्यम से मुझे इतने अच्छे लोगों से जुड़ चुकी हूँ मैं कि दैट्स माई बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस. But tell me honestly that, you know, being an actor, are you also those who actually criticize your work too much, or you do not criticize your work? I don't think I criticize my work too much because I feel what's done is done. I look at it and I decide, okay, now next time I may not do that, or I will do this, or maybe this looks better on me. I don't believe in criticizing my work क्योंकि अभी criticize करके होगा ही क्या, right? I can't change it. वो छप गया है, वो आ गया है. So I let it go. I can easily let go things. So I'm a let go person. But then later, do you watch your work or do you prefer not watching your work? I watch my work. I watch my work not to criticize it, but to learn from it so that I know what I have to do. Because I have a very analytical mind. मैं analysis बहुत अच्छा कर सकती हूँ. So I analyze and I understand, okay, what have I done? मैं compare करती हूँ with my thoughts जब मैंने shoot किया था. And कैसा दिख रहा है product. And I learn कि okay, now next time what I have to do. So I like to watch my work for that. You know, seeing how actually right now OTT has been on such a good front, like सब लोग कम से कम उसमें चाहते हैं to try their hand, or better music videos have been such the big talk of the town. Do we get to see you there in that platforms, or you want to stick to the TV platform only and try more hand at a different character? So I mean, I did my OTT show and then I did Vidrohi. So I will definitely like to do more OTT, and I plan to do also. जो मेरा शो था 1962 War in the Hills, it's on Hotstar. That was actually a stepping stone to come to Star Network, that is Vidrohi again. So it was a beautiful experience क्योंकि OTT में the thing is content is changing there very fast. वहाँ पे the kind of experiment जो किए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे एक्टर्स को एक परफॉर्मेंस या फिर एक अलग तरह के स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका देते हैं. So I like the platform definitely, and I am looking forward to more working on OTT. I won't call because actually I did everything else and then came to TV. So it's like मतलब ऐसा नहीं है कि I plan to just stay here. I am about experiment. Now that you've opened your रास्ता on the television front, ऐसे कौन से roles हैं जो आपको actually instantly excite करेंगे, जिसमें you would want to try your hand, and something that you think that you might be a little uneasy for you, but you still want to try your hand? To be very honest, this role was like that. Like Kalyani was a very tough role for me क्योंकि मैं as a person मैं बहुत ही नाजुक सी हूँ. My family believes कि बोलते ही है मुझे चिढ़ाते तू एक नाजुक कली है. तो कल्याणी वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट, जो वो तलवार उठा रही है, लोगों को मार रही है, लाइक शी इज़ फाइटिंग विद द मैन. देर आर नो वुमेन, राइट? शी इज़ फाइटिंग विद द मैन इन फ्रंट ऑफ हर. शी इज़ लाइक हॉर्स राइडिंग, डूइंग दिस दैट. सो माई फैमिली वॉज वेरी सरप्राइज टू सी कि मैंने ये सब शो में किया क्योंकि इट वॉज आउटसाइड माई कम्फर्ट जोन. और the product that came out of it, as me as a person, I have evolved. तो मुझे डेफिनेटली अच्छा लगेगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर चीज़ें ट्राई करना और चीज़ें एक्सप्लोर करना. आई एम डेफिनेटली अप फॉर इट. In that case, would we get to see you in any reality shows? Because comfort से बाहर निकलना एक मेरे दिमाग में आता है, वो है खतरों. Will we get to see any reality show? See, no plans as of now because reality shows is something I feel it becomes a very intimate space. Like it's very invasive of the personal space. So I still am a little bit of a private person when it comes to my personal space. So अभी तक तो I'm not open to letting the cameras and everything come in that space. So I don't think so for now, but never say never, right? We'll just figure it out. What next? Where can they get to see not Kalyani but Hemal? Hemal, you are going to do a lot more work this year. This year has been amazing. After Vidrohi, I've like signed up on really interesting roles, and I'm very excited कि आप लोग वो देखें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा. बहुत ही अलग किस्म के roles हैं. They are completely different from Kalyani, and I hope you guys like it. Hi, this is Hemal Dev और आप मुझे देख रहे हैं on Telly Chakkar. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.